हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। एक महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला आप सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी हाल ही में बीएड कर रहे हैं और जो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो काफ़ी सारे कई दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेजेज आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी उन्होंने किया है कि सर हमें वो बीएड के बाद में किस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं, ठीक है? और अगर हम बीएड में यानी कि अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हमें बीएड में कौन-सा सब्जेक्ट लें ताकि हमें हमारे आगे जो भविष्य में है वो हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से काम आए, ठीक है? तो इनको लेकर के काफ़ी सारे बच्चों के कन्फ्यूज़ हैं। उन सभी कन्फ्यूज़ को दूर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अभी हमारे वीडियो के ऊपर पहली बार जिन्होंने विज़िट किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही हम मॉर्निंग में 8 बजे डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचे। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे कई दिनों से बच्चों के जो कमेंट आए हैं कि सर हमें बीएड में कौन से सब्जेक्ट लें ताकि हमें वो सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। यानी सबसे पहले तो मैं आपको छोटी-सी बात ये बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, 10-15 मिनट का होगा। आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और आपके टीचर से संबंधित यानी बीएड के बाद में आप किस विषय के टीचर बन सकते हैं, कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कंप्लीट आपको जानकारी ए टू ज़ेड आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बीएड में आपके वो करने के बाद में आप किस विषय के टीचर बन सकते हैं, सबसे पहले मैं यही कहूँगा। तो देखो बीएड अगर आप में कर रहे हैं या आपने कर ली है या आप करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में आपको पता है सबसे पहले मैं यही कहूँगा बीएड में आप 3rd ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखी है, तो आप 2nd ग्रेड टीचर भी बन सकते हैं, 2nd ग्रेड टीचर, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ में अगर बात करें तो अब हम बात करें बीएड में किस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड टीचर बनते हैं। यानी कि अगर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स से हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस से हैं, तो उन्होंने किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखी है, तो क्या वो साइंस का टीचर बन सकता है, क्या वो मैथ्स का बन सकता है, क्या आर्ट्स वाले मैथ्स के टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, कंप्लीट मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इसके अलावा अगर बात करें बीएड करने से पहले ये आपको वीडियो ज़रूर देखना है। ग्रेजुएशन में आपकी कौन-सी विषय होनी चाहिए और बीएड में आपकी कौन-सी विषय का कम्युनिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस अगर बात करें आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन और बीएड। ग्रेजुएशन का मतलब यह है कि आप बीए हो यानी आपने बीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो या आपने बीकॉम कर रखा हो, बीकॉम। बीए, बीएससी, बीकॉम इनमें से किसी भी एक आपने ये डिग्री धारण कर रखी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम यानी अपना एक तो आप सबसे पहले अगर ये आपको बात याद होनी चाहिए कि सेकंड ग्रेड टीचर के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और बीएड में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और अगर वो सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन आपका सही है तो आप किस विषय के सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। तो देखो, जैसे अगर बात करें, जैसे मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है बीए में। क्या कर रखा है दोस्तों? ग्रेजुएशन मैंने बीए में कर रखा है और ग्रेजुएशन देखो साइंस का भी बताऊँगा, आर्ट्स का भी बताऊँगा। धैर्य बना करके वीडियो को पूरा देखना है। मैंने ग्रेजुएशन मान सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन में यानी कि बीए कर रखा है, ठीक है? आप बीए, बीएससी, बीकॉम भी कर लेना। मैंने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है और ग्रेजुएशन में मेरे जो सब्जेक्ट है वो एक तो मेरा है हिस्ट्री, हिस्ट्री है, ठीक है? मान सकते हैं हिस्ट्री। दूसरा मेरा कौन-सा है? ज्योग्राफी है और तीसरा मेरा हिंदी है, हिंदी। ये मेरे सब्जेक्ट हैं, ठीक है? अब बीएड में जो मैं बीएड कर रहा हूँ, बीएड में मेरे कौन से सब्जेक्ट है? बीएड में मैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकता हूँ फर्स्ट ईयर में और एक सेकंड ईयर में ले। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में हिंदी ले लिया। अब मैं जो सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहता हूँ वो मैं कौन से सब्जेक्ट से बन सकता हूँ, कौन सा मुझे पेपर देना होगा। इसमें अगर बात करें ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे बन सकते हैं। जैसे मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट एक तो मेरा हिस्ट्री था, एक मेरा जो था वो ज्योग्राफी था और एक मेरा हिंदी था, ठीक है? तो अब मैं जो और मेरे बीएड में मेरा हिस्ट्री है और मेरा हिंदी है। तो अब मैं जो सेकंड ग्रेड जो अगर टीचर बनता हूँ ना, अगर मैं एग्ज़ाम देना चाहूँगा, तो एक तो मैं हिस्ट्री का बन सकता हूँ सेकंड ग्रेड, इसका भी पेपर दे सकता हूँ और एक मैं हिंदी से दे सकता हूँ। तो 2 विषय से मैं वो किसी भी एक विषय का टीचर है वो बन सकता हूँ, इसके लिए मैं योग्य हूँ। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो कन्फ्यूज़ रहता है उसके बारे में मैं पहले बात करता हूँ। तो मैं यह कहूँगा जैसे अगर बात करें आपने बीएससी किया बीएससी, बीएससी में देखो अगर आप मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं तो देखो सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं आपको पता है? पीसीएम, पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है?
ये अगर आपके जो ग्रेजुएशन में अगर आपके ये सब्जेक्ट है पीसीएम बीएससी में, तो आप यहाँ पर किसके टीचर बन सकते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मतलब ये है कि एक तो आप मैथमेटिक्स के बन सकते हैं टीचर। ये देखो ग्रेजुएशन के आधार पे बनते हैं, जो आप बीएड में सब्जेक्ट लेते हैं ना, वो ज्यादा इतने अनिवार्य नहीं होते, वो केवल उनकी एक डिग्री होती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपके बीएससी में सब्जेक्ट हैं, तो एक तो आप मैथमेटिक्स यानी गणित के टीचर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ आप साइंस के टीचर भी बन सकते हैं, यानी विज्ञान के टीचर भी बन सकते हैं। अब देखो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आएगा कि पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं बन सकते क्या? तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो साइंस के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर बात करें जो सेकंड ग्रेड जो टीचर होते हैं, वो आपको पता है कक्षा 9 से लेकर के 10 के मध्य में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ आर्ट्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए आर्ट्स में, जैसे अगर बात करें आप आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, बीए वगैरह कर रखा है, तो इसके लिए अगर बात करें तो आपने हिंदी हिस्ट्री और अगर आपका जैसे देखो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कौन सा होता है? एक तो आपका होता है हिंदी, ये आपका हिंदी, एक आपका होता है हिस्ट्री, एक आपका होता है पॉलिटी, और तीन देखो इनमें से कोई तीन आपके सब्जेक्ट होते हैं और एक आपका ज्योग्राफी। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं, तो आप कौन से टीचर बन सकते हैं? आप बन सकते हैं एसएसटी का, मतलब ये है कि जो सामाजिक विज्ञान है इसके बन सकते हैं, एसएसटी के बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप एसएसटी से नहीं बनना चाहते हैं, तो आप हिंदी से भी टीचर है वो बन सकते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर आप बन सकते हैं। ठीक है। अब देखो सेकंड ग्रेड टीचर का जो परीक्षा पैटर्न होता है, इसके इससे पहले मैं आपको ये बता दें थर्ड ग्रेड टीचर के बारे में। यानी काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, आपको पता है रीट लेवल 2 आपने नाम सुना होगा। रीट लेवल 2 का वही स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है जिन्होंने जो बीएड कर रखा है। क्या कर रखा है दोस्तों? बीएड कर रखा है, तो वो आपका रीट लेवल 2 का एग्जाम दे सकता है। उसमें भी दो अलग अलग पोस्टेज होती है, आपको पता है, एक होता है एसएसटी और एक होता है साइंस मैथ्स। एसएसटी में वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो जो आर्ट्स से हैं, यानी जो कला वर्ग से, वो एसएसटी का देंगे, और जो साइंस से है वो साइंस मैथ्स से देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इनका परीक्षा पैटर्न होता है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से आपके कितने पेपर होते हैं, क्या परीक्षा पैटर्न होता है सेकंड ग्रेड टीचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यह बताऊंगा आपको, जो सेकंड ग्रेड ग्रेड का जो टीचर आप अगर आप बनना चाहते हैं ना, तो आपको पता आपका जो एग्जाम लिया जाता है वो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है। इसके द्वारा एग्जाम में वो लिया जाता है। अभी आपको पता ही है, आज ही एक न्यूज आई है कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, इन्होंने मतलब ये नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिस जारी किया। उसमें यह बताया है कि अब जो होने वाली आरपीएससी की जितनी भी वैकेंसीज की जो परीक्षाएं हैं, जो ओएमआर शीट पर होती है, उसमें जो 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। ठीक है। उसका मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा। और सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको पता है आपके दो पेपर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो पेपर होते हैं। और टोटल मार्किंग अगर बात करें तो 500 नंबर के होते हैं, दोनों पेपर 500 नंबर के होते हैं कुल मिला के। दो पेपर कौन कौन से होते हैं सर? दोनों पेपर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दो पेपर में सबसे जो पहला आपका पेपर होता है, दोनों एक दिन होते हैं। सबसे जो पहला आपका पेपर होता है साथियों, वो आपका होता है जीके साइकोलॉजी, जिसको जनरल अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपकी जीके जो साइकोलॉजी वाला जो होता है, वो आपके कितने नंबर का होता है दोस्तों? 200 नंबर का होता है, 200 मार्क का होता है, आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो आपका पेपर होता है, वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। जैसे अगर आप हिंदी से बनना चाहते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, तो आप हिंदी हिंदी से बन सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री से बनना चाहते हैं, तो आपके हिस्ट्री होना चाहिए। और आप सेकंड ग्रेड जब टीचर बनेंगे, तब आप स्कूल में वो एसएसटी सब्जेक्ट है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद में अगर बात करें, तो यहाँ पर मैं एक यह कहूंगा कि जो आपका जो सेकंड जो पेपर होता है, वो आपका सब्जेक्ट का होता है, SUBJECT यानी सब्जेक्ट का होता है। और ये आपके कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का। 300 ये और 200 ये, टोटल 500 नंबर का आपका पेपर होता है। तो दूसरा हम बता देते हैं, जो आपका दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसमें जैसे आपका हिंदी में बनना है, तो बीए में आपका हिंदी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप साइंस यानी विज्ञान से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं साइंस से, तो आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकते हैं, तो वो आपका होना चाहिए। ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन में। बाकी जो बीएड में अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं, तो इसमें से आपके एक दो सब्जेक्ट तो अनिवार्य रूप से आपके होते ही हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है। बाकी बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक देकर इसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो एक बार जरूर देख लेना। प्रथम पेपर का मतलब जो अभी मैंने बताया जीके साइकोलॉजी यानी जीके अवेयरनेस में जो अवेयरनेस होता है, उसमें अगर बात करें, उसमें आपके किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान जीके आपका आ जाता है। कौन सा आ जाता है?
आरजे जीके यानी राजस्थान जीके आ जाता है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर। बाकी अगर बात करें तो आपका इंडिया जीके पूछा जाता है ना, इंडिया जीके पूछा जाता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है वो आपके इनसे वो पूछे जाते हैं। तो ये तो आपके सभी का कॉमन सवाल होते हैं। बाकी आपका जो सब्जेक्ट, जैसे आप हिंदी से बनते हैं तो हिंदी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री से बनते हैं तो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सारा आप ओएमआर शीट के माध्यम से आपके यह जो परीक्षा होती है सेकंड ग्रेड की, अगर आप साइंस से बनना चाहते हैं तो साइंस मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बाकी अगर बात करें, जैसे जो फर्स्ट ग्रेड अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है मित्र, अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, इसकी योग्यता अगर बात करें मैं, तो आपके सबसे पहले आपके बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ में आपके एमए, आर्ट वाले एमए करेंगे, साइंस वाले अगर बात करें तो वो एमएससी, और कॉमर्स वाले जो एमकॉम वगैरह करेंगे। तो आप है वो, ये अगर आपके पास डिग्री है बीएड प्लस एमए, एमएससी, एमकॉम, इनमें तीनों में से कोई एक बीएड तो होनी अनिवार्य है, इसके साथ में एमए या एमएससी या एमकॉम अगर ये आपके पास में है सब्जेक्ट, तो आप है वो फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर यानी स्कूल व्याख्याता के आप है वो टीचर है वो बन सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए इसमें जो आपका पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है। टोटल पेपर अगर बात करें तो 450 अंक का होता है, और आरपीएससी के द्वारा ही लिया जाता है। प्रथम जो आपका पेपर होता है वो जीके जीएस का होता है, यानी ये जीके और ये जीएस कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है। सवाल यहाँ पर है वो काफी कठिन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहेंगे जो आपका पहला जो पेपर होता है, इसी में अगर बात करें तो राजस्थान जीके आएगा, इंडिया जीके आएगा, रीजनिंग आएगा। ठीक है, और इसके साथ में अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आएगी, सामान्य गणित आएगी और विज्ञान आएगी। इसमें अगर बात करें जो टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे वो 75 क्वेश्चन आएंगे, और 150 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होगा। ये सभी के लिए अनिवार्य रूप से होता है। इसी के साथ में अगर बात करें सेकंड जो इनका पेपर होता है, यानी दो पेपर होते हैं, पहला 150 नंबर का होता है, दूसरा आपके कितने नंबर का होता है, दूसरा आपका जो 300 नंबर का होता है। टोटल मिला के तो इनकी फाइनल जो मेरिट बनती है वो 450 नंबर में से बनती है। तो पहला पेपर 150 नंबर का, और दूसरा सेकंड जो पेपर होता है वो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और 300 नंबर का होगा पेपर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के बनना चाहते हैं हिस्ट्री से, तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, अब वो आपको एमए में, जैसे अगर आप हिस्ट्री से लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके एमए में आपके हिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप एमएससी में अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका मैथ्स होना चाहिए। इसी प्रकार का आपका ये सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन रहता है। और देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आर्ट का स्टूडेंट है, अगर वो मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं तो उनको बीएड के बाद में एमएससी करना है। ठीक है, अगर आप वो आर्ट का स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो है वो एमएससी कर सकता है, और वो मैथमेटिक्स का टीचर है वो बन सकता है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो हिस्ट्री, हिंदी का, अगर ज्योग्राफी का अगर वो टीचर बनना चाहता है, साइंस का स्टूडेंट है, लेकिन वो एमएससी ना करके अगर वो एमए कर लेता है, साइंस के बाद में अगर वो एमए कर लेता है, तो वो हिंदी का टीचर बन सकता है। वो जो भी एमए में सब्जेक्ट लेता है उसके अकॉर्डिंग बनता है। जैसे अगर एमए में हिंदी का ले लिया तो हिंदी का लेक्चरर बनेगा। अगर एमए में उन्होंने हिस्ट्री ले ली तो हिस्ट्री का बनेगा, पॉलिटी लेने पर पॉलिटी, और ज्योग्राफी लेने पर ज्योग्राफी का टीचर बनेगा। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बात है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, ये अपना वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी प्रकार का कोई आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।